Hello students, welcome in Savan School's distance learning classes. From today onwards we are going to start our classes, and this is your English class and I am your English teacher. So students, I hope you are safe and healthy at your home in this corona period. Now without wasting time, let's start to read chapter number 1 of your book. And also I hope that you all have purchased your books. Class 7, this is your book. Okay, so come on students, let's start to read. Please open page number 7. Page number 7. This is your first chapter. Name is Lonely Heart. Lonely Heart का मतलब है बेटा जो अकेला फील करे, जो अकेलापन महसूस करे, दैट इज कॉल्ड लोनली. लोनली मीन्स अकेला, हार्ट मीन्स दिल होता है, बट इसका हम बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन या हिंदी मीनिंग नहीं समझेंगे. इसका मतलब है कि अकेलापन, लोनली हार्ट. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें एक ऐसे एक कैरेक्टर है जो कि काफ़ी अकेला है, जिसका कोई रिलेटिव नहीं है, कोई नहीं है, और एक बच्चा है. तो वो उस पर्सन को कैसे हैप्पी फील करवाता है. तो दिस इज़ द स्टोरी, दिस इज़ द मेन प्लॉट ऑफ द स्टोरी. सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर यू स्टार्ट, हियर इज द समरी ऑफ द स्टोरी. This is a story about a young boy, Shekhar, and an old lady, Jaya Sen, who lived alone. As I have told you, कि इसमें एक ओल्ड लेडी है, जया सेन नाम है, और एक लड़का है शेखर नाम का. तो जो जया सेन है वो अकेली रहती हैं. When Shekhar came to know about it, he thought of a plan to remove the loneliness from the old lady's heart. जब शेखर को पता लगता है कि लेडी अकेली रहती है, कोई रिलेटिव नहीं है, कोई, तो वो उनकी इस लोनलीनेस को दूर करने के लिए एक प्लान बनाता है. वो प्लान क्या होता है हम इस स्टोरी में आगे पढ़ेंगे. हाउ डिड ही डू इट? लेट्स रीड एंड फाइंड आउट. सो स्टार्ट. पैराग्राफ नंबर 1. Shekhar was chasing butterflies one afternoon in his uncle's garden when he heard the tinkle of the postman's bicycle. There was a letter for his uncle which Shekhar promised to forward him when he returned from office. The postman smiled at him. What is your name, my boy? He asked. So, इसका ट्रांसलेशन करते हैं हम. शेखर वॉज चेजिंग. चेजिंग मतलब होता है पीछा करना. शेखर, अभी हमने पढ़ा, एक लड़का है छोटा, बटरफ्लाई का पीछा कर रहा होता है एक दोपहर में. आप लोग भी बटरफ्लाई वगैरह पकड़ते हो ना बेटा? तो वो भी बटरफ्लाई पकड़ रहा होता है अपने अंकल के गार्डन में, उसके चाचा के गार्डन में. When he heard the tinkle of the postman's bicycle, तभी वो सुनता है. heard मतलब hear से बना heard. वो सुनता है क्या? the tinkle. tinkle means घंटी बजाने की आवाज़ सुनता है. किसकी? पोस्टमैन की, साइकिल की. There was a letter for his uncle. उसके अंकल के लिए एक लेटर आया होता है, एक पत्र आया होता है. which Shekhar promised to forward him when he returned from office. तो शेखर पोस्टमैन से प्रॉमिस करता है कि वो उनको हैंड ओवर कर देगा, अपने अंकल के ऑफिस से आते ही अंकल को वो लेटर दे देगा. द पोस्टमैन स्माइल्ड एट हिम. जो पोस्टमैन होता है वो उसको देख के मुस्कुराता है. व्हाट इज योर नेम माई बॉय? ही आस्क्ड. और पोस्टमैन उससे क्या पूछता है कि बेटा आपका नाम क्या है? शेखर. वो बताता है अपना नाम कि मेरा नाम शेखर है. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. हाउ आर यू रिलेटेड टू मिस्टर बासु? The postman leaned on his bicycle. I am his nephew.
हाउ आर यू रिलेटेड टू मिस्टर बासु? पोस्टमैन पूछता है कि आप मिस्टर बासु को कैसे जानते हो या आप उनके क्या लगते हो. ही लीन ऑन हिज बाइसिकल, वो तकरीबन ऐसा एकदम लेट सा ही गया, बिल्कुल. पोस्टमैन लीन ऑन हिज बाइसिकल. आई एम हिज नेफ्यू, तो उसने बताया कि मैं उनका नेफ्यू हूँ. एंड ही इज़ माई मेटरनल अंकल. नेफ्यू मतलब भांजा हूँ और वो मेरे मेटरनल अंकल हैं, मेरे मम्मी के भाई हैं. शेखर रिप्लाइड, आई हैव कम टू स्पेंड माई समर हॉलीडेज हियर विथ माई अंकल एंड आंट. शेखर ने कहा कि मैं यहाँ पर गर्मी की छुट्टियाँ बिताने आया हूँ अपने अंकल और आंटी के साथ. एक नेफ्यू होता है और एक नीस होता है. नीस भतीजा या भतीजी को बोलते हैं बेटा, और नेफ्यू किसको बोलते हैं? भांजा या भांजी को. ओके. ही एडेड, उसने बताया कि मैं समर वेकेशन स्पेंड करने आया हूँ. सडनली शेखर्स अटेंशन वॉज डाइवर्टेड बाय अ मूवमेंट इन अपोजिट हाउस. सडनली, अचानक ही, शेखर्स एपोस्ट्रोफी एस है तो शेखर का, प्लूरल सेंस में मत लीजिएगा, है ना, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है. तो शेखर का ध्यान, अटेंशन मीन्स ध्यान, वॉज डाइवर्टेड, अचानक ही जो शेखर का ध्यान है वो दूसरी तरफ गया, डाइवर्ट हुआ, दिशा परिवर्तन, बाय अ मूवमेंट इन द अपोजिट हाउस, उसके दूसरे घर की तरफ एकदम से उसका ध्यान चला गया. एंड ओल्ड लेडी केम आउट इन द बालकनी एंड स्टूड देयर स्टेयरिंग एट द पोस्टमैन. एक बूढ़ी औरत बाहर आई बालकनी में, एंड स्टूड देयर, और वहाँ पे आके खड़ी हो गई. स्टेयरिंग मतलब घूरना, घूरने लगी किसको? पोस्टमैन को घूरने लगी. आफ्टर सम टाइम द मेन डोर वॉज फ्लंज ओपन एंड द ओल्ड लेडी केम आउट. कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, जो मेन डोर था वो, अभी तक तो वो बालकनी में थी और जब और वहाँ से ही वो पोस्टमैन को घूर रही थी. और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो उनके घर का मेन डोर ओपन हुआ एंड फ्लंज ओपन एंड ओपन वॉज फ्लंज ओपन, एकदम लापरवाही से ओपन किया, एकदम से मेन डोर को ओपन किया. एंड द ओल्ड लेडी केम आउट, और वो जो ओल्ड लेडी थी वो बाहर आ गई. शी चेक द लेटर बॉक्स, फिर उन्होंने लेटर बॉक्स चेक किया. बट देयर वॉज नथिंग, पर वहाँ कुछ भी नहीं था. एंड डिसअपॉइंटमेंट वॉज रिट लार्ज ऑन हर फेस, और उनके फेस पे क्या था? एक डिसअपॉइंटमेंट. डिसअपॉइंटमेंट मीन्स निराशा छा गई थी. रिट लार्ज ऑन हर फेस, उनके फेस पर एक निराशा वाली फीलिंग आ गई थी. एक स्लोली शी क्लोज द लेटर बॉक्स एंड वेंट बैक इनटू द हाउस. धीरे से उन्होंने उस लेटर बॉक्स को बंद किया एंड वेंट बैक इनटू द हाउस, और वापस अपने घर चली गई. नाउ कम टू द थर्ड पैराग्राफ ऑफ दिस पेज. शेखर वॉच द लेडी साइलेंटली. शेखर ने उस लेडी को बहुत साइलेंटली देखा, आराम से देखता रहा. एंड देन टर्न टू द पोस्टमैन, और पोस्टमैन की तरफ, फिर उसके बाद जब वो अंदर चले गई तो पोस्टमैन की तरफ टर्न हुआ. टेल मी वन थिंग, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज दैट आई हैव बीन हेयर, आई हैव सीन द लेडी इन द opposite house check the letterbox eagerly every day without fail but goes back disappointed. उसने कहा कि मैं कुछ दिनों से लगातार देख रहा हूँ कि लेडी रोज़ बाहर आती हैं, अपना लेटर बॉक्स चेक करती हैं, और ईगरली मीन्स बड़ी उत्सुकता से चेक करती हैं रोज़, और फिर निराश होकर के वापस चली जाती हैं. Why is it so? ऐसा क्यों है? Is there an important piece of news she is waiting for? क्या कोई ऐसी important news या कोई खबर है जिसको वो जिसकी वो मतलब प्रतीक्षा कर रही हैं, जिसका वेट कर रही हैं? The postman smiled. पोस्टमैन ने स्माइल किया. Sadly, बड़े दुख के साथ स्माइल किया. But shook his head, और अपना उसने सर हिलाया. दीदी, एल्डर सिस्टर, इज अ वेरी लोनली person. The act of checking the letterbox in the afternoon is a habit she has. वो बड़े दुख के साथ मुस्कुराया और फिर उसने बताया शेखर को कि जो दीदी हैं
बड़ी बहन को दीदी बोलते हैं, बहुत लोनली हैं, लोनली मीन्स अकेली हैं, अकेली पर्सन है, कोई नहीं है उनके साथ। और एक्ट ऑफ चेकिंग, और ये जो वो रोज़ लेटर बॉक्स में जाकर के लेटर चेक करती हैं, वो सिर्फ क्या है, उनकी एक आदत बन गई है। शी हैज़, कंटिन्यू हम करेंगे, टर्न योर पेज। एंड ओपन पेज नंबर 8। Indulged in over the last few years. No letter has ever come here for her, for there is no one in the world to write to her. कि ये उनकी एक हैबिट बन गई है, उनकी आदत हो गई है कुछ सालों से, लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों से, पर कोई भी ऐसा नहीं है जो उनको लेटर लिखे, उनके बारे में पूछे, ऐसा कोई भी उनका रिलेटिव अभी नहीं है। Saying this, the postman moved on to the next house. और ये बोल कर के जो पोस्टमैन था वो दूसरे घर की तरफ चला गया। Who is दीदी आंटी? शेखर asked his aunt that evening. उस शाम में शेखर ने अपनी आंटी से पूछा कि ये दीदी कौन है आंटी? They were sitting at the dining table with Wolf. वोल्फ उनके घर का पालतू जो पेट था, डॉगी था, उसका नाम है। तो डाइनिंग टेबल पर जब सब बैठे हुए थे तो उसने पूछा अपनी आंटी से, और उस डॉगी का नाम था स्पैनियल। एट शेखर्स फीट, वो उसके पाँव में बैठा हुआ था। वेटिंग फॉर द ओकेजनल फ्लिक फ्रॉम शेखर्स प्लेट। फ्लिक मीन्स कि हम जैसे खाते खाते हम हमारे पेट्स को कुछ ना कुछ डाल देते हैं ना, तो वो उसके पैरों पे बैठा हुआ वो भी इंतजार कर रहा था कि शेखर अभी कुछ खा रहा है तो मुझे भी कुछ ना कुछ डालेगा। शी लिव्स इन द अपोजिट हाउस, हिज आंट रिप्लाइड। उसकी आंटी ने बोला कि वो हमारे सामने वाले घर में रहती हैं। अपोजिट मीन्स सामने वाले घर में रहती हैं। हर एक्चुअल नेम इज जया सेन, और उनका असली नाम क्या है? जया सेन। बट शी इज़ यूनिवर्सली नोन एज दीदी। पर यूनिवर्सली मतलब उस पर्टिकुलर जगह पर सब लोग उन्हें किस नाम से जानते हैं? दीदी के नाम से जानते हैं। वाई डू यू आस्क शेखर? उन्होंने पूछा उसकी आंटी ने कि शेखर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ओके, नेक्स्ट, आंटी आई सी हर एवरी डे इन द आफ्टरनून। उसने पूछा आंटी मैं उनको रोज़ दोपहर में देखता हूँ, चेकिंग हर लेटर बॉक्स, कि वो अपना लेटर बॉक्स चेक करती हैं। द पोस्टमैन सेज दैट फॉर ईयर्स शी हैज़ बीन डूइंग इट। और पोस्टमैन ने मुझे बताया कि काफ़ी सालों से वो ये काम करती आ रही हैं कि वो अपना जो लेटर बॉक्स है वो चेक करती हैं। एंड देयर इज़ नो बडी हु राइट्स टू हर। पर उनके पास कोई लेटर नहीं आता है, क्योंकि उनके पास कोई भी नहीं है कि जो उनको कोई लेटर लिखे, उनके हालचाल पूछे। इज़ इट ट्रू दैट शी हैज़ नो रिलेशन इन दिस वर्ल्ड? शेखर ने पूछा क्या आंटी ये वाकई में सही है? कोई भी रिश्ता नहीं है उनका इस पूरी दुनिया में। अंकल से पूछा। शेखर निबल्ड एट हिज फूड। निबल्ड मीन्स होता है छोटे छोटे टुकड़े करके खाना या कुतरना। अपने खाने को खाते हुए उसने अपने अंकल से ये क्वेश्चनिंग की। सो स्टूडेंट, that's all for today. Now we'll have a look on the hard words of this chapter. हमने कुछ इसमें hard words पढ़े, मैंने आपको उसके हिंदी मीनिंग्स बताए। Take a look back on the hard words again. These are your hard words, students. First one is tinkle. Tinkle means घंटी की आवाज़। Diverted मतलब दिशा परिवर्तन या कहीं और देखने लगना। Plunge लापरवाही से फेंकना, या जैसे उन्होंने गेट खोला था एकदम से लापरवाही से। Writ न्यायाधीश। Indulged मौज मस्ती करना या किसी चीज़ में किसी चीज़ की आदत हो जाना। Flick अंगुली से किसी चीज़ को झाड़ना या फेंकना।
निबल्ड मतलब कुतरना या टुकड़े कर करके खाना। सो स्टूडेंट्स, ये आपके हार्ड वर्ड्स हैं। आपको क्या करना है, इन हार्ड वर्ड्स को आपकी होमवर्क नोटबुक में कॉपी करना है। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगी और आपको एक बार और इस चैप्टर को जहाँ तक हमने पढ़ा है यू हैव टू रीड इट अगेन, ओके, ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन वगैरह में कहीं इज़ देयर एनी प्रॉब्लम, you just ask me back. Okay students, so in the next session we'll continue this story, this interesting story. I hope you liked it, and till then stay safe and healthy. Have a nice day.